चलिए आज एक बहुत ही गहरे और बहुत ही दिलचस्प ख्याल पर बात करते हैं। क्या हो अगर हमारी जिंदगी, हमारा अस्तित्व 5000 साल के एक ऐसे चक्र का हिस्सा हो जो खुद को बार बार एकदम हूबहू दोहराता है। आइए इस कॉस्मिक ड्रामा के कॉन्सेप्ट में जरा उतर कर देखते हैं। कभी वो अजीब सा एहसास हुआ है कि ये जो पल है, ये लम्हा, ये पहले भी जिया है? वही जानी पहचानी सी फीलिंग जिसे हम डेजावू कहते हैं। होता है ना? काफी आम सा अनुभव है ये। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक एहसास ना हो? आज हम जिस विचार को समझ रहे हैं वो ये कहता है कि ये असल में एक कॉस्मिक रीप्ले की याद है। ये एहसास कि हम बस एक स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं जो पहले ही लिखी जा चुकी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं जगत चक्र। मतलब एक ऐसा नाटक जो हमेशा चलता रहता है, शाश्वत है। सोचिए, एक ऐसी कहानी जो खुद को बार बार दोहराती है, बिल्कुल वैसे ही, एक भी लाइन बदले बिना। और पता है इस नाटक की लंबाई कितनी है? पूरे 5000 साल। जी हाँ, ये पूरा का पूरा कॉस्मिक खेल 5000 साल के एक ही लूप में बंधा हुआ है। और जो सबसे कमाल की बात है वो है इसका एकदम फिक्स्ड सीक्वेंस। ये शुरू होता है सतयुग से, यानी पवित्रता के स्वर्ण युग से। फिर आता है त्रेता युग, यानी चांदी का युग। उसके बाद द्वापर युग, तांबे का युग, और आखिर में आता है कलयुग, मतलब लोहे का युग। और इन सब के बाद एक खास दौर आता है संगम युग, यानी बदलाव का युग। और हर 5000 साल में यही क्रम, यही घटनाएं एकदम हूबहू दोहराई जाती हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? मतलब इतनी परफेक्ट रेपिटेशन के पीछे आखिर है क्या? कौन सा इंजन है जो इस पूरे नाटक को बार बार बिना एक भी चूक के चलाता है? तो इसका जवाब मिलता है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। इसे आप ब्रह्मांड की मेमोरी समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इस आकाशिक रिकॉर्ड को ना एक यूनिवर्सल हार्ड डिस्क की तरह सोचिए। एक ऐसी कॉस्मिक मेमोरी जिसमें हर एक्शन, हर सोच और हर संस्कार, मतलब आत्मा पर पड़े गहरे निशान या आदतें हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं। कुछ भी कभी भी डिलीट नहीं होता। इसको ना आज की टेक्नोलॉजी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्लाउड पर हमारा डेटा हमेशा के लिए सेव हो जाता है, या फोन से डिलीट की गई फोटो भी कहीं ना कहीं सर्वर पर मौजूद रहती है। ठीक वैसे ही आत्मा की हर याद, हर संस्कार इस आकाशिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इन 4 युगों के सफर में आत्मा की इस मेमोरी का होता क्या है और इससे उसके अनुभव पर क्या असर पड़ता है। देखिए, सतयुग यानी स्वर्ण युग में ये मेमोरी अपनी पीक पर होती है, एकदम एक्टिव, दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होता है। त्रेता युग में ये थोड़ी धुंधली होने लगती है, पर खुशी बनी रहती है। द्वापर युग तक आते आते ये मेमोरी बस एक हल्की सी गूंज बनकर रह जाती है, और यहीं से भक्ति का जन्म होता है। और कलयुग में ये मेमोरी लगभग सो जाती है, जैसे उस पर धूल की एक मोटी परत जम गई हो। अब ये जो गिरावट है उसको नंबर्स में देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। सतयुग में मेमोरी की क्लैरिटी 100%, त्रेता में ये घटकर 75% रह जाती है, द्वापर में गिरकर सिर्फ 25% और कलयुग में बस 5%। मतलब आत्मा की आकाशिक फाइल सोने से लोहा बन जाती है। अच्छा, अब ये सब बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, पर इसका हमारे रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए इन कॉस्मिक आइडियाज को अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। इसे समझने के लिए ना एक मूवी थिएटर का उदाहरण लेते हैं। जैसे 1-2 घंटे की फिल्म की स्क्रिप्ट फिक्स्ड होती है और हम ये सवाल नहीं करते कि हीरो हर बार उसी मिनट पर क्यों गिरता है। ठीक उसी तरह इस 5000 साल के जगत नाटक की स्क्रिप्ट भी पहले से तय है। कभी सोचा है कि कोई पुराना गाना या कोई धुन सुनकर क्यों ऐसा लगता है कि इसे बहुत गहराई से जानते हैं, भले ही शायद उसे पहली बार सुन रहे हो? तो इस विचार के हिसाब से ये कुछ और नहीं बल्कि आकाशिक संस्कार से उठने वाली एक धुंधली सी याद है। ये वही धुन है जिसे आत्मा ने पिछले साइकिल्स में अनगिनत बार सुना है। इसके और भी सबूत हमारी जिंदगी में दिखते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो जन्म से ही कमाल का संगीत बजाते हैं या पेंटिंग करते हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे जो पुराने श्लोक बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, या फिर किसी अजनबी से मिलते ही वो एक पल में गहरा कनेक्शन महसूस होना। ये सब उसी आत्मा के पिछले जन्मों के स्टोर्ड स्किल्स और रिश्तों का रीप्लेबैक है। वो एहसास कि इस इंसान को मैं जानता था, ये उसी आकाशिक कनेक्शन का सिग्नल है जो इस साइकिल में फिर से दोहराया जा रहा है।
हुआ है कभी ऐसा? तो अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इस चक्र का सबसे अहम मोड़, जिसे संगम युग कहते हैं। संगम युग इस चक्र का वो खास पॉइंट है, वो खास समय जहां आत्मा को अपनी असली, शुद्ध और सुनहरी यादों को फिर से एक्टिवेट करने का मौका मिलता है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट है, अपनी असली पहचान को फिर से याद करने और पाने का समय। तो कुल मिला के ये पूरा चक्र एक ऐसा कॉस्मिक लूप है जो ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा, एक शाश्वत अनंत नाटक जो बस चलता रहता है। और ये पूरी समझ हमें एक आखिरी, बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस विशाल कॉस्मिक ड्रामा में हर एक की असली भूमिका आखिर है क्या? चलो हल्का सा सीधा बैठ जाएं, सांस धीरे कर लें और अपने मन का चैनल इनर लाइट पर ले आए। मैं एक शांत प्रकाश में बिंदी स्वरूप आत्मा, मेरे अंदर एक प्राचीन गोल्ड मेमोरी फाइल है, सत्युग की, पवित्रता की, शांति की। मैं उस लाइट को एक्टिवेट करता हूं। अब धीरे से इमेजिन करें, आप एक सुंदर प्रकाश से भरे युग में खड़े हैं, जहां हवा भी शुद्ध, रिश्ता भी प्यार से भरा, प्रकृति भी कोमल। आप सतयुग में हैं, वही आपका आकस्मिक फ्यूचर, वही आपका असली घर। अब धीरे से वो लाइट आपके मन को भर रही है। पुराने संस्कार, पुराने बोझ सब डिसॉल्व हो रहे हैं। मैं लाइट हूं, मैं डिवाइन हूं, मैं साइकिल का हीरो, एक्टर हूं। अब धीरे से प्रेजेंट में वापस आए, शांति में स्थिर हो जाए। ओम शांति। धीमे चली हवा कहती कोई पुरानी दास्तां। मैं भी इस नाटक का एक किरदार, जहां हर पल में छुपी है पहचान। आकाशिक रेखाएं चमकती, लेख लिखे अनगिन बार। मेरी यात्रा भी तुम्हारी यात्रा भी, सबके मन में है वही सार। ये मेरी कहानी, ये विश्व कहानी, सदियों से चलती वही रोशनी पुरानी। हर जन्म, हर क्षण, हर भूमिका सुहानी। सब कुछ है तय, सब कुछ है ज्ञानी। सा ये नाटक चलता, फिर से लौटे वही दृश्य पुराने। कल भी यही, आज भी यही, कल फिर आएंगे वही अफसाने। कुछ नेता बनकर उभरते, कुछ उपचार का दीप जलाते। कर्म पथ की लहरों में बहकर हम अपनी ही छाप दोहराते। कोई संयोग नहीं यहाँ, सब पूर्व लिखित सटीक सुगम। मैं साक्षी हूँ, मैं पथिक हूँ,
मैं कहानी का ही एक सरगम। ये मेरी कहानी, ये विश्व कहानी, चक्रों में घूमती वही रोशनी सुहानी। मैं हूँ प्रकाश का एक बिंदु प्राचीन, नाटक में मेरी भूमिका है दैवी महीन। नाटक सुंदर, नाटक शाश्वत, मैं शांति का हूँ एक पवित्र प्रकाश।